नमस्कार दोस्तों, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो यूएसए की जो यात्रा पे है उसको लेकर के कि कल जिस तरह से वहां पहुंचने के बाद उनको जोरदार स्वागत हुआ और वहां के जो भारतीय थे, चाहे वहां के लोग थे, उन्होंने लगातार मोदी का जो जिस तरह से स्वागत किया, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी है। भाटिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री, भारत के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो इतना भव्य स्वागत उनका होता है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़ी जो बात है, उन्होंने अपनी विदेश नीति ऐसी रखी है। जयशंकर प्रसाद जो उनके विदेश मंत्री हैं और एनएसए अजीत डोभाल, दो उनकी आंखें हैं। एक उनका विचार है और एक उनका जो है वो युद्ध शैली और हथियारों को कैसे लैस करना है अपनी सेना को और जवाब कैसे देना है। उसकी वजह से इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी का। हम मोदी की नीतियों को 100% उनको प्रशंसा ना करते हुए, लेकिन विदेश नीति में उनकी कोई कमी नहीं निकाल सकते। देश में चाहे देखो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कुछ मर्जी हो, लेकिन विदेशों में हमारे भी रिश्तेदार हैं। विदेशों में जो लोग हमारे रिश्तेदार रहते हैं, जिनसे भी बात होती है, उनका ये कहना है कि पिछले 8-9 वर्षों में भारतीयों की जो इज्जत बढ़ी है वो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम गुट निरपेक्ष में थे, फिर हम रशिया के पिट्ठू बने और कोशिश ये भी थी अमेरिका की भी हमें वो अपना पिट्ठू बना ले। लेकिन पिछले 8 वर्षों में मोदी जी की नीतियां ऐसी रही हैं, उन्होंने अपने आप को आजाद रखा है। सबसे बड़ी इसका जो प्रूफ है मोदी की विदेश नीति का, इमरान खान ने प्रधानमंत्री होते हुए और विपक्ष में होते हुए एक बार हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की जो भाषण था, यूरोप में दिया हुआ एक भाषण था कुछ 1-1.5-2 मिनट का, वो पूरे स्क्रीन पे हजारों की भीड़ को दिखाया। तो मोदी की नीति और सबसे बड़ी बात जो है, जो उनकी काम करने की क्षमता है, मैं उसका खास तौर पे तो बिल्कुल देखिए जब किसी देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री, जब वहां उनकी इज्जत होती है तो हम मान के चलते हैं कि देश की 130 करोड़ जनता है, उनका सम्मान है। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश का है, उस लोकतंत्र में जो चाहे अमेरिका हो चाहे दूसरे देश हो, आपने देखा होगा किस तरह से रशिया से कच्चा तेल जो लिया जा रहा था, उसमें अमेरिका ने इतना दबाव बनाया था और आज वही कच्चा तेल लेकर के, सस्ता तेल लेकर के यूरोपियन कंट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी देश, हमारी जो देश की ताकत है वो यूथ है। अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी सबकी नजरें हमारे यूथ पे है। आज हमारा देश का यूथ है वो सबसे ज्यादा बाहर देशों में जाकर काम कर रहा है, सबकी नजर है। तो यानी मैं ये मानता हूं कि जो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत है वो हमारे 130 करोड़ जनता की इज्जत है। आगे आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जैसे जैसे बातचीत होगी और काफी इसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे समझौते हुए, खास करके रक्षा संबंधी, इसको लेकर क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, देखो जो बात आपने कही, इस समय हमारे देश के 3 करोड़ यूथ विदेशों में है। हमारी जो फॉरेन जो करेंसी है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, इस समय अमेरिका से भी ज्यादा हमारे पास है। पाकिस्तान बल्कि कोई मुकाबला हमारा, उन्होंने क्या करना है, उनके पास अगर 3 रुपए है तो हमारे पास 700 रुपए है। ये मुकाबला पाकिस्तान का जो अरब डॉलर जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। दूसरी बात जो आपने यूथ की बात की, सबसे बड़ा हमारे पास मिडिल क्लास है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ा बहुमत है। देखो किसी भी प्रधानमंत्री की इज्जत तब होती है जब उसके देश में उसको बहुमत मिलता है, डेमोक्रेसी। जब उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे से जो बात करके जाएगा, उसकी ना तो सेना उसका काट करेगी, ना विपक्ष काट करेगा, ना कोई काट करेगा। इसलिए उस प्रधानमंत्री की इज्जत पूरे विदेश में होती है। अंग्रेज जो इतने कैलकुलेटेड है, जिन्होंने 2 साल तक हमारे राज किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत केवल इसलिए करते हैं, उनमें शक्ति है, हमारा यूथ है। और इवन की अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में 18 लोग इंडियन हैं। उनको ये लगता है कि हमारा इंडियन में कैपेबिलिटी है। दूसरी बात, सबसे बड़ा इवेंट भारत का जो इवेंट है, अब से कुछ घंटे बाद यूएनओ में होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 180 देश के प्रतिनिधि मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो करवाएंगे। मेरे 43 साल के पत्रकारिता के जीवन में
और भारतीय इतिहास के 75-76 सालों के इतिहास में ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, जो आज हमारे समय के अनुसार 5:30 बजे होगा। फिर प्रधानमंत्री की एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो व्यक्ति 16 घंटे की यात्रा करके रात 11 बजे के लगभग वो पहुंचे हैं, हमारे टाइम 11 बजे के एलएमएस में ये है 11 बजे के लगभग वो पहुंचे हैं, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री सुबह 5:30 बजे देश को संबोधित कर रहे थे योगा दिवस पे। तो ये होती है एक आदमी जो कर्मठ है, जो देश को समर्पित है, इसलिए उनकी इज्जत है और हमारे देश की इज्जत बढ़ रही है। जो भाटिया साहब को ये सुरेंद्र भाटिया जी का कहना है कि जिस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री मोदी की जो यूएसए के अंदर जो स्वागत किया गया है, वो हमारी 130 करोड़ जनता का स्वागत है। नमस्कार।